अपेंडिक्स का दर्द जनरली अम्बिलिकल रीजन से और इस हिस्से में दर्द पैदा होता है या फिर शुरू होता है, इस हिस्से में रेडिएट होता है। आमतौर से यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट का नाम यांशु स्टमक 25, इस बिंदु का नाम ताहेंग स्प्लीन 15 है। इसके 1.3 चुन डिस्टल टू दिस पॉइंट ये फूशी, तो फूशी ये स्प्लीन मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। और इस हिस्से में पर्टिकुलरली उनको अपेंडिक्स का दर्द शुरू होता है और स्पेशली ऑन द लैटरल साइड ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, राइट इलियक फोसा इसको कहते हैं। अगर हम पैल्पेट करके देखते हैं तो मरीज़ को अगर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन के कारण अगर हम टच करते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत शिद्दत से दर्द होता है, अंदर से एक ज़ख़म जैसा, बिकॉज दैट इज़ अपेंडिक्स इज़ नथिंग बट एक पस फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो पस फॉर्मेशन के कारण उसको बहुत शिद्दत का दर्द भी होता है। तो इस दर्द अगर यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे हम लोग अपेंडिक्स के लिए फाइनली हम टच करके देख सकते हैं कि ये रियली अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है या फिर दूसरा दर्द है। तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे ये दिस इज द आई ऑफ द पैटेला, इसको 2 भी बोलते हैं, स्टमक 35, और इसके नीचे हमने स्टमक 36 को देख लिया। तो इसके बाद जो हमें बिंदु मिल रहा है इसको आप प्रेस करके नीचे आइए, क्योंकि स्टमक तो ये हो गया, स्टमक के नीचे ये जो एरिया है लोअर हासी पॉइंट फॉर द इंटेस्टाइन। तो फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिंदु है, उसका नाम है लैन वेई। सो लैन का मतलब है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेई का मतलब स्टमक है। तो फिर अगर यहाँ पे अगर रियली इसका अपेंडिक्स का दर्द है तो फिर यहाँ पे अगर हम प्रेशर देते हैं, स्टमक 36 ये हो गया, ये होने के बाद फिर हमें यहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं तो इस हिस्से में यानी 2 चून डिस्टल, स्टमक 36 अगेन इट इज़ द 2 चून डिस्टल। तो यहाँ पे एक बिंदु है जो टिबिया इस बॉर्डर में और 1 फिंगर ब्रेथ लैटरल टू द बॉर्डर ऑफ द टिबिया। अगर इसको हम प्रेशर देंगे थंब के साथ, अगर मरीज़ को अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो आप मान लीजिए यहाँ पे भी मरीज़ को फिज़िकली दर्द हो रहा है, बाय गिविंग प्रेशर अगर मरीज़ को यहाँ पे एक पेन फील हो रहा है, टेंडरनेस फील हो रहा है, तो फिर हम जान लीजिए कि ये अपेंडिक्स का दर्द है। अगर यहाँ पे अपेंडिक्स का दर्द नहीं है, उसको यहाँ पे प्रेशर देने से दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अपेंडिक्स का दर्द नहीं है। जब यहाँ पे दर्द हो रहा है तो फिर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे रीनल पैथोलॉजी, जिस जगह से यहाँ पे जो किडनीज होते हैं, किडनी से दर्द निकल कर यहाँ पे दर्द होता है, इसका मतलब अगर किडनी में स्टोन्स हो तब भी दर्द यहाँ होगा और यहाँ पे भी हो सकता है। या फिर किडनी से यहाँ दर्द हो रहा है तो फिर आप मान लीजिए किडनी के साथ यूरेटर्स हैं, जो पाइप्स होते हैं, वो पाइप के नाली में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। या लेडीज़ को अगर महिला को प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर ओवरियन सिस्ट में प्रॉब्लम है तो फिर वो भी एक रीज़न हो जाता है। या अंदर हेर्निया है वो भी एक रीज़न, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, आम तौर से औरतों को होता है, वो भी एक रीज़न होता है यहाँ पे दर्द आने के लिए। तो वी ट्राई टू फाइंड आउट, अगर अपेंडिक्स की बात आ रही है यहाँ पे दर्द ज़रूर होता है और यूनिक पेन और टेंडरनेस छीने से ही दर्द होता है, तो इसका मतलब अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो फिर इस बिंदु को अगर माइल्ड प्रॉब्लम, माइल्ड अपेंडिक्स है, उस वक्त में इस बिंदु को ट्रीटमेंट करके हम लोग, क्योंकि लोअर हीसी पॉइंट फॉर द इंटेस्टाइन है, तो फिर यहाँ पे इस टोटल एरिया, इस बिंदु एक बिंदु नहीं है, इस टोटल एरिया इंटेस्टाइन का माना जाता है। तो ये पूरा एरिया इंटेस्टाइन है। तो फिर उस हिसाब से हम इंटेस्टाइन को यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे आइस एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। जितना आइस लगाते रहेंगे इन्फ्लेमेशन कम होगा, और वो फास्टिंग रहेंगे या कुछ भी जूसेस पे रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है या सीवियर दर्द हो रहा है, हम लोग चांस नहीं ले सकते, इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है। करने के बाद तुरंत हम लोगों को सर्जन को लेप्रोस्कोपी के लिए एडवाइस करना है, ताकि
ताकि वो अंदर स्प्रेड ना हो या बर्स्ट ना हो इंटेस्टाइन, ताकि अगर वो बर्स्ट हो जाता है तो सब जगह स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए वी टेक द एडवाइस फ्रॉम द फिजिशियन और द सर्जन इफ एट ऑल रियली एसेंशियल। अगर नहीं माइल्ड टू मॉडरेट है, सर्टेनली अपेंडिक्स एक ही पॉइंट काफ़ी है जिस मरीज़ के लिए। इवन हम लोग अगर माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो कभी सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं। So the another point to be known as a, I love this point, that point to be known as a LAN V, that's called as a LAN V, is known as a vermiform appendix point. So where the 2 chun distal to the stomach 36, 2 chun distal, 2 chun below to the stomach 36, a 1 finger breadth lateral to the border of the tibia, this point to be known as a stomach 30, not a stomach point, this is the extraordinary point to be known as a LAN V. So why I like this point? Because I have saved some of the lives without doing the surgeries because of by using this particular points. So now the patient is coming for the right side iliac pain. So that time if the pain is on this region, try to understand, it's not that is a super simply you just leave it. Try to find out where there is a point to be known as a Taheng, spleen 15, but just below that particular point to be known as a vermiform appendix area, which we call as a where the small intestine and then large intestine, in between there is a cecum. Cecum is communicating to the large intestine and then small intestine. That area to be known as a vermiform appendix is required. So whenever there is the accumulation is not there, elimination is not passing, that time there is a infection will accumulate on that particular region, that will going to be bulge. When that will be bulge, that causing the more problem on the abdominal pain, called as a infection in the vermiform appendix region. So when infection is more that particular time, try to find out the pain is related to the vermiform appendix pain, or the pain is related to the intestine pain, or the pain is related to the normal abdominal pain. So then you, whatever they had due to that reason it's causing the problem, then you understand perhaps you had a mistake. So that could be the reason, spicy, greasy food you have taken, that could be the reason to cause the pain. So when you apply the pressure on the LAN V below the stomach 36 and then apply, give the pressure, if the patient feels that ouch, I have the she pain, indicating there is the vermiform appendix. So चुपके चुपके नहीं बोलना, कुछ लड़कियां रहती वुमेन बहुत नाटक करती हैं, छिए छिए नहीं है, अल्लाह मुझे दर्द हो रहा है, कुछ बमड़ियाँ मारती हैं. अगर ऐसा नहीं, there is a unique pain, there is a unique pain is there by giving the pressure, that kind of the pain is there, then you understand it is not super simple pain, it is a vermiform appendix pain. That time you just activate bilaterally these 2 points and also use the local point superficially, then the patient, you can, without surgery can be possible if the patient is mild to moderate appendix is there. If it is very severe is there, certainly it is required the laparoscopy kind of the treatment.